आज मैं एक्सप्लेन करने जा रही हूँ मूवी द शैलोज। ये एक शार्क सर्वाइवल मूवी है। एक लेडी समंदर के बीचों बीच एक चट्टान पे फंस जाती है और वो किनारे की तरफ भी नहीं जा सकती थी क्योंकि इसके इर्द गिर्द शार्क घूम रही होती हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम नैन्सी को देखते हैं जो अमेरिका से मैक्सिको के एक बीच पे जा रही होती है। उसकी मॉम जब प्रेग्नेंट थी तब उस बीच पे आई थी। अब उनकी कैंसर की वजह से डेथ हो चुकी है तो उनकी याद में नैन्सी उस बीच पे जा रही होती है। वहाँ का लोकल उसे बीच पे ले जा रहा होता है। नैन्सी के साथ उसकी फ्रेंड को भी आना था लेकिन बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने की वजह से वो उठ नहीं पाती तो नैन्सी अकेले ही आ जाती है। अब जंगल के रास्ते से होते हुए वो लोग बीच पर पहुंचते हैं। वो बीच देखने में बहुत खूबसूरत नज़र आ रहा होता है। अब वो आदमी नैन्सी से कहता है कि यहाँ रात बहुत जल्द हो जाएगी तो वो रात में सर्फिंग ना करे और वहाँ से चला जाता है। वहाँ दो और टूरिस्ट भी आए होते हैं। नैन्सी अब रेडी होकर सर्फिंग बोर्ड लेकर समंदर की लहरों को क्रॉस करते हुए ठहरे पानी की तरफ चली जाती है। वहाँ वो दो टूरिस्ट भी होते हैं। वो नैन्सी की तारीफ करते हैं क्योंकि लहरों के अगेंस्ट आना कोई प्रोफेशनल ही कर सकता है। नैन्सी उनसे उस बीच की खासियत पूछती है तो वो बताते हैं कि यहाँ बहुत सी चट्टानें हैं जो दिन में पानी में डूबी होती हैं और रात में नजर आती हैं। अब वो तीनों सर्फिंग करने लगते हैं। नैन्सी वाकई में एक प्रोफेशनल सर्फर होती है क्योंकि वो बहुत ही अच्छी तरह से सर्फ कर रही होती है। फिर नैन्सी किनारे की तरफ आ जाती है क्योंकि उसे भूख लग रही होती है। वो एप्पल खाती है। उसके बाद अपनी छोटी सिस्टर क्लोई को कॉल करती है और उसे बताती है कि मैंने मॉम वाली बीच ढूंढ ली है। क्लोई उससे कहती है कि वो उसे भी उस बीच पर ले जाए। तभी कॉल पे उसके डैड आ जाते हैं और हमें पता चलता है कि क्लोई अपनी मेडिकल की पढ़ाई को छोड़कर ट्रैवलिंग कर रही है क्योंकि वो अपनी मॉम को नहीं बचा सकी और वो ट्रैवलिंग करके अपना माइंड डाइवर्ट करना चाहती है। अब नैन्सी फिर से सर्फिंग बोर्ड लेकर सर्फिंग करने चली जाती है। वो वहाँ काफ़ी देर सर्फिंग करती है। अब वो दोनों टूरिस्ट भी वहाँ से जाने लगते हैं और नैन्सी से कहते हैं कि रात होने वाली है, उसे भी अब समंदर से बाहर आ जाना चाहिए। तो नैन्सी कहती है कि मैं थोड़ी देर में बाहर आ जाऊंगी। वो दोनों टूरिस्ट किनारे की तरफ पहुंच जाते हैं। तभी नैन्सी को फील होता है कि पानी में कुछ है लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देती। नैन्सी को पानी में डॉल्फिन्स नजर आती हैं तो वो उनका पीछा करते हुए और आगे चली जाती है। उसे दूर पानी में कुछ नजर आता है। वो उसके करीब जाकर देखती है तो वो एक मरी हुई व्हेल होती है। वो उसे देखकर डर जाती है और वापस किनारे की तरफ जाने लगती है। तभी शार्क उसके बोर्ड से टकराती है तो नैन्सी पानी में गिर जाती है। वो खुद को संभाल के पानी के ऊपर आती है। तभी शार्क उस पर अटैक करके उसे पानी में खींच लेती है और हर तरफ खून नजर आने लगता है। किसी तरह वो शार्क से बचकर पानी में ऊपर आती है और स्विम करके मरी हुई व्हेल की तरफ जाने लगती है। शार्क भी उसके पीछे आ रही होती है लेकिन नैन्सी उस व्हेल के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क के अटैक से नैन्सी की टांग पर बहुत गहरा कट हो जाता है तो वो उस पर टाइट से रस्सी बांध देती है। अब नैन्सी उन टूरिस्ट को जाता हुआ देखती है तो वो उन्हें आवाज देती है लेकिन वो उससे काफी दूर होते हैं और उसकी आवाज नहीं सुन पाते और वहां से चले जाते हैं। शार्क व्हेल को पलटने की कोशिश कर रही होती है लेकिन वो पलट नहीं पाती तो वो दूर जाकर व्हेल पर टक्कर मारती है और नैन्सी मौके का फायदा उठाकर उस चट्टान की तरफ जाने लगती है। तो रात होते ही पानी में नजर आने लगती हैं और वो स्विम करके उस चट्टान पर पहुंच जाती हैं। वहाँ एक बर्ड भी होता है जो इंजर्ड होता है जिस वजह से वो उड़ नहीं सकता। अब नैन्सी अपने चारों तरफ देखती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नजर नहीं आता। नैन्सी की टांग पे काफी गहरी चोट होती है। वो अपने एयरिंग से उसे स्टिच करती है जिससे उसे काफी दर्द भी होता है। अब अपनी जैकेट उस पर बांध देती है। अब रात उसे बहुत ठंड लग रही होती है तो वो अपनी जैकेट उतारकर एक स्लीव काट देती है और जैकेट पहन लेती है और उस स्लीव को अपनी टांग पर चढ़ा लेती है और फिर सो जाती है। जब उसकी आंख खुलती है तो सुबह होने वाली होती है। वो अपना सर्फिंग बोर्ड लेने पानी में जाती है लेकिन उसे वहाँ शार्क नजर आती है तो वो फिर से चट्टान पे चढ़ जाती है। उसे वहाँ एक आदमी लेटा हुआ दिखाई देता है तो वो उसे आवाज देने लगती है। वो उसकी आवाज सुन के उठ जाता है। नैन्सी उसे अपने बैकपैक की तरफ इशारा करके बोलती है कि मोबाइल लेकर हेल्प के लिए कॉल करो। वो आदमी उसके बैकपैक की तरफ जाने लगता है। नैन्सी ये देखकर खुश हो जाती है कि अब वो बच जाएगी लेकिन वो आदमी एक चोर होता है। वो नैन्सी का सामान चुरा कर वहाँ से जाने लगता है। तभी उसे पानी में सर्फिंग बोर्ड नजर आता है तो वो उसे भी लेने पानी में जाने लगता है। नैन्सी उसे वार्न भी करती है कि पानी में शार्क है लेकिन उसकी नहीं सुनता और बोर्ड लेने पानी में आ जाता है। तभी वहाँ शार्क आ जाती है और वो उस पर अटैक करके उसे बुरी तरह मार देती है। अब सुबह हो जाती है। नैन्सी देखती है कि वो दोनों टूरिस्ट फिर से समंदर के किनारे आ रहे हैं तो वो उन्हें आवाज देकर वार्न करती है लेकिन वो उसकी आवाज नहीं सुनते और सर्फिंग करने लगते हैं। तभी उनमें से एक पर शार्क अटैक करके उसे पानी में ले जाती है और दूसरा आदमी नैन्सी की तरफ स्विम करके आने लगता है। तभी शार्क उसे भी पानी में ले जाकर मार देती है। अब पानी का लेवल बढ़ रहा होता है क्योंकि सुबह होते ही वो चट्टानें पानी में डूबने लगती हैं। नैन्सी को एक टूरिस्ट का हेलमेट नजर आता है तो वो उसे पानी में लेने
उतरती है, लेकिन शार्क उसके पास आ जाती है। वो किसी तरह खुद को बचा के हेलमेट ले लेती है और चट्टान पे वापस आ जाती है। उस हेलमेट पे कैमरा भी लगा होता है, जिससे नैन्सी एक वीडियो रिकॉर्ड करती है और बताती है कि यहाँ एक शार्क है और उस तरफ एक मरी हुई व्हेल। उसे लगता है कि मैं उसके खाने के बीच में आ गई हूँ, इसीलिए वो मुझे मारना चाहती है। वो अपने डैड से कहती है कि मैं आप लोगों को बहुत मिस कर रही हूँ, लेकिन आप फिक्र नहीं करें, मैं यहाँ अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा एक फ्रेंड भी है। और वो कैमरा उस बर्ड की तरफ करती है और कहती है कि मैं हिम्मत नहीं हारूंगी, इस शार्क से लड़ने की पूरी कोशिश करूंगी। मेरा प्लान उस रेड सिग्नल तक जाने का है। और फिर वो हेलमेट दूर फेंक देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए और कोई तो उसे देख के उसे रेस्क्यू कर ले, या फिर यह मैसेज उसकी फैमिली तक पहुंच जाए। अब नैन्सी उस बर्ड के पंख को ठीक करके सर्फिंग बोर्ड पे बिठा देती है ताकि वो किनारे तक पहुंच जाए। अब नैन्सी को किसी तरह भी उस रेड सिग्नल तक पहुंचना था, क्योंकि चट्टान डूब रही थी और उसे अपनी जान भी बचाने के लिए जल्दी वहां पहुंचना होगा। लेकिन वो 1 मिनट की दूरी पे है और शार्क वहां 30 सेकंड्स में पहुंच जाएगी। तभी नैन्सी पानी में बहुत सारी जेली फिशेस को देखती है, तो वो सोचती है कि अगर शार्क उनकी तरफ आई तो वो उसे डंक मारेंगी, जिससे शार्क उनसे दूर चली जाएगी। तो नैन्सी पानी में उतरकर उन जेली फिशेस की तरफ जाने लगती है और तभी वहाँ शार्क भी पहुंच जाती है। तब तक नैन्सी जेली फिशेस के बीच पहुंच जाती है और शार्क जेली फिशेस से टकराती है तो वो उसे डंक मारती है, तो शार्क पीछे हट जाती है और नैन्सी उस रेड सिग्नल तक पहुंच जाती है। वो ऊपर चढ़ती है, तभी उसकी रॉड टूट के नीचे गिरती है और नैन्सी सीधा शार्क के ऊपर जा गिरती है। तो वो जल्दी से टूटी हुई रॉड उठाकर शार्क पे अटैक करने लगती है और फौरन इस सिग्नल के ऊपर चढ़ जाती है। शार्क लगातार उस सिग्नल पर टक्कर मार रही होती है, लेकिन नैन्सी अब सेव होती है क्योंकि वो ऊपर चढ़ चुकी है। अब वो दूर एक बोट को देखती है तो वहाँ रखी फ्लेयर गन चलाकर उन्हें अपनी लोकेशन बताती है, लेकिन इसका भी कोई फायदा नहीं था। तब तक बोट वहाँ से जा चुकी होती है और शार्क भी लगातार उस सिग्नल पे टक्कर मार रही होती है। अब नैन्सी देखती है कि मरी हुई व्हेल फिश से बहुत सारा तेल निकल रहा है, तो जैसे ही शार्क उस तरफ से होते हुए आती है तो नैन्सी उस पर फ्लेयर गन चला देती है और वहाँ आग लग जाती है और शार्क भी जलने लगती है, लेकिन वो पानी में चली जाती है जिससे आग बुझ जाती है। लेकिन अब शार्क भड़क जाती है और सिग्नल पे जोर जोर से अटैक करने लगती है और उसे पानी में गिराने लगती है। नैन्सी खुद को एक छोटी सी जगह में फंसा लेती है। तभी वो देखती है कि सिग्नल की जंजीर पानी में एक रॉड से बंधी हुई है, तो नैन्सी उस जंजीर को खींचने लगती है ताकि वो रॉड से अलग हो जाए, क्योंकि वो लूज हो चुकी होती है। अब नैन्सी पानी में जाकर उस रॉड की तरफ जाने लगती है जो कि नोकीली होती है। नैन्सी तेजी से स्विम कर रही होती है, शार्क भी उसका पीछा कर रही होती है और रॉड तक पहुंचते ही नैन्सी मुड़ जाती है और शार्क के मुंह में वो रॉड घुस जाती है और शार्क वहीं मर जाती है। वो मैसेज भी एक बच्चे को मिल जाता है और वो अपने डैड को वीडियो दिखाता है और ये वही आदमी होता है जिसने नैन्सी को इस बीच पर ड्रॉप किया था। वो फौरन नैन्सी को बचाने पानी में जाने लगता है, लेकिन नैन्सी किनारे तक पहुंच जाती है और उसकी जान बच जाती है और इसी के साथ ये मूवी एंड हो जाती है।